दोस्तों, किसी ने सच कहा है, सोच बदलिए नजरिया बदल जाएगा। नजरिया बदला तो जिंदगी बदल जाएगी। मैं हूं आपकी दोस्त ज्योति। आपका स्वागत है मेरे चैनल एम्पावर द लाइफ में। किसी नगर में एक दुकानदार था। उसकी कपड़े की दुकान थी। वह बड़ा ही ईमानदार और अपने ग्राहकों के साथ उसका व्यवहार बड़ा अच्छा रहता, इसलिए उसकी दुकान खूब चलती। अचानक दुकानदार के सामने एक कठिनाई आ गई। उसका छोटा लड़का उसके साथ दुकान पर बैठता। जाने कहां से उसको आदत पड़ गई कि दुकान पर जो भी खरीदार आता वे उसकी टोपी या पगड़ी उतार कर फेंक देता। दुकानदार ने उसे बहुत समझाया, डराया, धमकाया, मारा पीटा, लेकिन उसने अपनी आदत न छोड़ी। धीरे धीरे लोगों ने उसकी दुकान पर आना कम कर दिया। दुकानदार बहुत ही परेशान हो गया। अब वह क्या करे? लड़के की मां नहीं थी, इसलिए घर पर अकेले उसे छोड़े भी नहीं बनता था। संयोग से एक दिन उसकी दुकान के सामने से भगवान बुद्ध निकले। उसने अपनी परेशानी उन्हें बताई। तथागत, आप जैसे भी बने इस लड़के को ठीक कर दीजिए, मैं आपका बड़ा एहसान मानूंगा। बुद्ध ने सारी बात सुनकर कहा, मैं तुम्हारे लड़के को ठीक तो कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है। दुकानदार ने पूछा, क्या शर्त है तथागत? वे बोले, मैं या तुम्हारा बालक जो करे तुम उसमें रोक टोक नहीं करोगे। दुकानदार राजी हो गया। अगले दिन बुद्ध अपने सिर पर एक साफा बांधकर उसकी दुकान पर आए। लड़का तो ताक में ही था। जैसे ही बुद्ध बैठे कि वे उठा और उनका साफा उतारकर सड़क पर फेंक दिया। बुद्ध ने हंसकर कहा, शाबाश बेटे। उन्होंने उसे पुचकारा और कहा, जरा दौड़कर साफे को उठा तो लाना। लड़के ने छलांग लगाई और साफा उठाकर ले आया। बुद्ध ने कहा, मेरे सिर पर इसे बांध दो। लड़के ने उसे उल्टा सीधा करके सिर पर लपेट दिया। दूसरे दिन बुद्ध फिर उसकी दुकान पर आए। उनके सिर पर साफा था, पर वे दुकान के सामने एक लकड़ी और छोटी कुल्हाड़ी डाल आए थे। दुकान पर आते ही उन्होंने लड़के को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, उस कुल्हाड़ी को उठाकर जरा लकड़ी के टुकड़े कर देना। दुकानदार ने सुना तो वे बड़ा घबराया। कहने को हुआ कि महाराज, अब ये क्या करवा रहे हो? लड़का अपना पैर काट लेगा। पर वे कुछ न बोलने का वचन जो दे चुका था। लड़के ने कूदकर कुल्हाड़ी उठा ली और लकड़ी को काटने लगा। वे थोड़ी ही देर में थककर लौट आया और बुद्ध के पास बैठ गया। बुद्ध ने 7 दिन तक उससे कुछ न करवाया। उसके बाद बच्चे की साफा उतारने की आदत एकदम छूट गई। दुकानदार चकित रह गया। उसने बुद्ध से कहा, तथागत, आपने ये क्या चमत्कार कर दिया? बुद्ध बोले, हम लोग दिन भर में बच्चे से 20 बार कहते हैं, यह मत कर, वह मत कर, लेकिन एक बार भी यह नहीं कहते कि यह कर। बालक कुछ करना चाहता है। तुमने देखा, जब जब मैंने तुम्हारे लड़के को कुछ करने को कहा, उसने कितने आनंद से उस काम को किया। दुकानदार ने भगवान बुद्ध के चरणों में गिरकर अपनी भूल स्वीकार कर ली। उस दिन से उसका बिगड़ा लड़का सुधर गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब हमारे पास कुछ करने को नहीं होता, कुछ अच्छा, कुछ उचित, तब उस स्थिति में हमारा दिमाग हमेशा गलत राह पकड़ लेता है और गलत कार्य करने लगता है। अगर आप अपने दिमाग को सही कार्यों में व्यस्त रखेंगे तो हमारा दिमाग कभी भी गलत की तरफ नहीं भागेगा। तो अपने दिल और दिमाग को हमेशा सत्कर्म में लगाए, अच्छे कार्यों में लगाए। ऐसा करने से कभी भी आप किसी भी गलत कार्य की तरफ नहीं बढ़ेंगे। और ऐसा हमारे बच्चों के साथ तो अक्सर देखा जाता है। जब भी बच्चे खाली होते हैं तो वे कुछ ना कुछ शरारतें करते ही रहते हैं, क्योंकि बच्चे हों या बड़े, हमें हमेशा कुछ ना कुछ करने को चाहिए होता है। ये हमारे मन का, दिमाग का स्वभाव है कि हम खाली नहीं बैठ सकते। तो हमें ऐसे में क्या करना है? हमें ऐसे में अपनी एनर्जी को सही काम में लगाना है, जिससे कि कोई भी गलत कार्य हमारे दिलो दिमाग पर ना हावी हो। ऐसा करने से आप बिजी तो रहेंगे ही, साथ ही साथ कुछ ना कुछ अच्छा सीखते रहेंगे। तो दोस्तों, अच्छी लाइफ का बस एक ही फंडा है, व्यस्त रहें, मस्त रहें।
उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। तो बहुत जल्द मिलती हूँ एक कहानी और नई सोच के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।